श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साईं परिवार के सभी भक्तों को मेरा प्रेम और करुणा भरा बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हम फिर एक बार बाबा के चरणों में सिर झुकाकर श्रद्धा और सबूरी के साथ एक नई सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और इस नई सुबह में आप सभी को बाबा के चरणों से गुड मॉर्निंग, साईं मॉर्निंग और बाबा के चरणों से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आपकी कृपा से आज भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। आपके नाम का स्मरण करते हुए, आपके प्रेम, आपकी दया और आपके मार्ग को याद करते हुए हम आज भी अपना जीवन आपके चरणों में आपके आशीर्वाद से, आपकी करुणा से, आपकी दया से व्यतीत कर रहे हैं। बाबा, अपना प्यार, अपना एहसास इसी तरह हमारे जीवन में बनाए रखना। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। कबीर साहब कहते हैं कि अगर मन हार जाए तो सारी दुनिया जीत कर भी क्या मिलेगा, और अगर मन जीत गया तो संसार का कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी है, यही बात जो कबीरदास जी कहते हैं, तो बाबा भी हमें सिखाते हैं कि मन को स्थिर रखो, श्रद्धा और सबूरी से चलो, तो जीवन की हर कठिनाइयां अपने आप सरल हो जाएंगी। बाबा ने जो हमें श्रद्धा और सबूरी का मंत्र दिया है, ये केवल जीवन में नहीं, यह पूरे संसार में, प्रकृति के समस्त कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में यह नियम काम करता है। यदि आपको किसी भी कार्य के प्रति श्रद्धा है, मन में आस्था है, लगन है और उसके लिए आप दृढ़वत हैं, थोड़ा सब्र कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप न कर सकें। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें श्रद्धा के साथ सबूरी को महत्व देना है। अगर श्रद्धा बहुत है और सबूरी बिल्कुल भी नहीं, तो हम जीवन में फेल होने लगते हैं। मुझे साईं बाबा और कबीर साहिब में बहुत सी समानताएं दिखती हैं। दोनों ने कभी धर्म, जाति या रूप नहीं देखा। दोनों ही संतों ने न केवल प्रेम और करुणा को सिखाया, बल्कि एक दूसरे की मदद करके जीवन में आगे बढ़ते रहना भी सिखाया। जहां साईं बाबा ने पूरा जीवन लोगों की मदद करने में, लोगों की सहायता करने में, उनकी पीड़ा को दूर करने में गुजार दिया, वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, अर्थात पीर, फकीर, संत वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके, एहसास कर सके और उसके दुख में शामिल होकर वो कोशिश करे कि इसके दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। आज जिन साईं भक्तों का जन्मदिन है, बाबा आप सभी को लंबी आयु, सुख और सफलता प्रदान करें। आपका जीवन सेवा और भक्ति से, बाबा के श्रद्धा और सबूरी वाले रंगों से हमेशा भरा रहे। बाबा के आशीर्वाद में आपका हर दिन मंगलमय हो, हर कार्य सफल हो और हर संबंध प्रेम से बना रहे। साईं बाबा के चरणों से हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारे साईं परिवार के हर सदस्य को अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करें, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं।
सेवा कर पाते हैं और आपका नाम, समाज का नाम, बाबा का नाम आगे बढ़ा पाते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बाबा कहते हैं, मनुष्य शरीर एक मंदिर है, इसकी रक्षा करना ही भक्ति है और अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना समझो परमात्मा के चरणों में सेवा करने के बराबर है। इसलिए हर साईं भक्त अपना ध्यान रखें, सकारात्मक रहें और दूसरों से भी आशा और ऊर्जा बांटें। अभी अभी हमने दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन पर्व मनाए। इन सभी त्योहारों का एक ही संदेश है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा सर्व, जो सच्ची दौलत है, वो सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि भक्ति, सेहत और सद्गुण है, जिसमें स्वास्थ्य सर्वोपरि है। भगवान धन्वंतरी की इस दिन की जाने वाली विशेष पूजा, जो आयुर्वेद के दाता हैं, वह बताते हैं, इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। संसार में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि अगर हमारे भीतर भगवान श्री राम, भगवान साईनाथ का दीपक जल गया तो बाहर का अंधकार हमें कभी नहीं डरा सकता। दोस्तों, कल गोवर्धन था और गोवर्धन का पर्व हमें ये सिखाता है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी, उसी तरह साईं बाबा ने भी हर भक्त की रक्षा अपने करुणा पर्वत से करते हैं। बाबा कहते थे कि जो मुझ में शरण लेता है, मैं उसे किसी भी तूफान से बचा लेता हूँ। अब सबके जीवन में बाबा वही गोवर्धन पर्वत हैं जो हर संकट का भार खुद उठा लेते हैं और हमें बस प्रेम, विश्वास और सेवा करने को कहते हैं। आज भैया दूज है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का, प्रेम का दिन है। क्या आप जानते हैं कि साईं बाबा ने भी रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे पर्व मनाते रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि जो भी प्रेम से बांधता है वही मेरा अपना हो जाता है। बाबा के लिए प्रेम ही धर्म था और वही सनातनी मार्ग है। आज भी बाबा सनातनी हैं, कल भी बाबा सनातनी थे और हमेशा सनातनी रहेंगे, क्योंकि सनातन का अर्थ है जो सदा रहे और साईं बाबा तो सदा हैं। हमारे भीतर, हमारे आसपास, हर श्वास में बस बाबा ही बाबा हैं। लेकिन हम उन्हें देखें तो कैसे? क्या बाबा केवल एक देखने की चीज़ है? नहीं, साईं कोई नाम नहीं, साईं एक अनुभूति है। साईं एक प्रकाश हैं जो हर हृदय में प्रेम जगाते हैं। साईं प्रकृति हैं, साईं ब्रह्मांड हैं। साईं हर उस करुणा में है जो किसी के आंसू पोंछती हैं। पता है, जब हम ओम साईं राम कहते हैं तो वो सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक जुड़ाव है उस आत्मा का, उस परमात्मा के साथ। जैसे ही हम ओम साईं राम बोलते हैं, किसी को अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो बाबा का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे सामने बाबा ही है, साईं ही है। हे साईनाथ, आपका एहसास हमारे जीवन को दिशा देता है। आपकी कृपा हर दुख को शक्ति में बदल देती है। आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, सबका जीवन प्रेम से भरा रहे। जो भी आपके चरणों में समर्पित है, उसका मार्ग कभी अंधकार में नहीं होता।
साईं एक हैं, सदा हैं और हमारे साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर बाबा के चरणों में हर गुरुवार की तरह। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और बाबा से बस दुआ करते रहें, बाबा से प्यार करते रहें। और आइए अंत में जाते जाते बाबा के चरणों में 2 लाइनें भजन की सब मिलकर गुनगुनाते हैं और बाबा से क्या कहते हैं। साईं की मोहब्बत को दिल से लगाए रखना, हर पल साईं बाबा के भजनों को सुना करना। जीवन की कश्ती को वो पार लगा देगा, मुश्किल हो राहें तो आसान बना देगा। जीवन ये सफल होगा, साईं से दुआ करना, हर पल साईं बाबा के भजनों को सुना करना। निर्बल का बल है वो, हर शय में समाया है, अंधे की ज्योति है, निर्धन की माया है। हर पल चरणों में तू साईं के रहा करना, हर पल साईं बाबा के भजनों को सुना करना। साईं की मोहब्बत को दिल से तू लगाए रखना, हर पल साईं बाबा के भजनों को सुना करना। ओम साईं राम। साईं की मोहब्बत को दिल से तो लगाए रखना। और साईं की मोहब्बत क्या है आप लोग जानते हैं? जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे एहसास होता है, जो इतने साल बाबा की गलियों में बाबा के प्यार में जो पल बीते हैं, उनसे जो मुझे एहसास होता है कि जो साईं की मोहब्बत है वो है श्रद्धा और सबूरी। दिल से लगाए रखना। अगर हम साईं की श्रद्धा और सबूरी रूपी मोहब्बत को दिल से लगा के रखें और बाबा के भजनों को सुने, तो अवश्य ही हमारे मन में सुकून, शांति और वैराग्य आएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।